हाँ ये ओपन फॉर्मेट में है, ये ओपन फॉर्मेट में है और एक क्लोज फॉर्मेट में है। ठीक बंद है। अच्छा देखो पहली प्रोसेस, पहले तो ये चीज ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट ये क्या चीज है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना, जो पत्तियां हैं उनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या चाहिए, वाटर, और साथ में क्या चाहिए, सनलाइट। तीन चीज़ों की जरूरत होती है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अलॉन्ग विथ गैसेज एक्सचेंज। इससे क्या होगा, इसमें गैसों का एक्सचेंज होता है ना, गैसों का एक्सचेंज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जाता है, अंदर लिया जाता है, और साथ में ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो अलॉन्ग विथ गैसेज एक्सचेंज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लूज। ठीक है, अगर जो ये स्टोमेटा है वो लंबे समय तक खुला रहा तो क्या होगा, जो वाटर क्या है वो लॉस हो जा रहा है इन द फॉर्मेट ऑफ इवेपोरेशन ना, इवेपोरेशन, और पेड़ क्या होते हैं, सूख जाते हैं, फिर से आपको क्या करना होता है, उनको पानी देना होता है। ठीक है, हाँ, ऑल्सो अकर थ्रो स्टोमेटा, ये कहाँ से हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रो हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रो। सो प्लांट्स क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं व्हेन दे डू नॉट नीड CO2, अगर जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं हो, एंड, और साथ में क्यों वो बंद कर रहे हैं, कंजर्व वाटर, वो जो पानी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उसको रिजर्व करने के लिए उन्होंने स्टोमेटा को बंद कर दिया। ठीक है, अगेन ईच स्टोमेटा इज बाउंडेड बाय 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। ठीक है, जो एक स्टोमेटा है वो क्या है, 2 किडनी जैसे गार्ड सेल से बना होता है। ठीक है, इसके साइड में जो सेल लगे हैं वो कैसे हैं, किडनी के शेप जैसे हैं, ये आपको लिखा गया है, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। दे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज caused by the change in its turgidity। अच्छा, टर्जिडिटी का मतलब हो गया तन्यता, विच इज लचीलापन। ये क्या है, ये ओपन हो रहे हैं, ये क्लोज हो रहे हैं, ये किस चीज को बता रहा है कि ये कितने हैं, फ्लेक्सिबल है, कितने क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज caused by the change in turgidity of these guard cells। ठीक है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी पर ही क्या कर रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या कर रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। जैसे व्हेन गार्ड सेल्स टेक अप वाटर, जब किसी गार्ड सेल ने क्या किया, पानी लिया, वाटर को एक्सेप्ट किया, एंड बिकम टर्जिड, ये कैसा हो गया, लचीला हो गया, तन्य हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। द स्टोमेटल ओपन्स, ये स्टोमेटल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, तभी तो पानी अंदर जाएगा। अगेन व्हेन गार्ड सेल्स लूज वाटर, जब भी क्या करेगा, ये पानी को क्या करेगा, लूज कर देगा, तो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर देगा। ठीक है, श्रिंक करेगा, द स्टोमेटल क्लोज, उस वक्त क्या होगा, स्टोमेटल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए। ठीक है, जब पानी को अंदर लिया जा रहा है तो ओपन हो जा रहा है, जब पानी बाहर छोड़ दिया तो लूज हो गया, एक तरह श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया, ये सिद्धांत। ठीक है, इसको नोट करें। नेक्स्ट हेडिंग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे के बने हुए खाने को खाते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन, इसमें लिखिए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये क्या है, इन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना, इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन है इस टाइप्स का, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर their food on their own, cannot prepare food on their own, ये खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये खुद से अपना खाना नहीं बनाते, कुछ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो दे ऑब्टेन देयर एनर्जी, या देयर एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय
already produced by the autotrophs, ऑटोट्रॉप्स ने जो खाना बनाया है, ठीक है, उसको खाकर जो दूसरे एनिमल्स हैं वो खाना ले रहे हैं ना, उनको हम क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन, ये खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं, तो ये कैसे खाते हैं, ठीक है, दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये क्या करना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एनर्जी को ले रहे हैं, ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय, जिनको बना दिया गया है पहले से, किसने, ऑटोट्रॉप्स ने इनको बनाया है। जैसे अब इनके एग्जाम्पल में कौन आएंगे, इनके एग्जाम्पल में हो जाएंगे आपके, जैसे हो गया आपके हार्बीवोरस, हार्बीवोरस भी दूसरे पर डिपेंड करेंगे। अगेन नेक्स्ट वन इज कार्निवोरस, नेक्स्ट वन हो गया आपका कार्निवोरस, ये कार्निवोरस। ओमनिवोरस हो गए, और पैरासाइट्स हो गए, पैरासाइट्स परजीवी हैं, पैरासाइट्स हो गए। नेक्स्ट वन, ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स हो गए, सेप्रोट्रॉप्स एक्सेट्रा। इनको हम कहाँ लेके आएंगे, इनको हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लेके आएंगे। ये खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल खाना बन चुका है ये उसको खाकर जीते हैं, ठीक है। जो भी आप डेफिनेशन लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। देखो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरी डेफिनेशन में ऐसा कह सकते हो, ऑल द एनिमल्स, ठीक है, ऑल एनिमल्स कौन कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंजाई एक्सेट्रा, डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। बिकॉज, अच्छा क्यों डिपेंड कर रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव कैपेबिलिटी, इनके पास में ना कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, डू नॉट हैव कैपेबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, कि खुद से अपना खाना बना पाए, ठीक है। हाँ, ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, इनको हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। और इनका जो खाना बनाने का जो तरीका है, ठीक है, या खाना लेने का जो तरीका है, एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये कहा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स जो दूसरे के खाने पर डिपेंड करते हैं उनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, जो खुद से खाना बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। इतना सर। हाँ देखो, तो हेटरोट्रॉपिक, फिर से हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। हियर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, पहला कौन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर में क्या आएगा, इसके अंदर में आएंगे आपके हार्बीवोरस, हार्बीवोरस को हम क्या कहते हैं, प्लांट ईटर्स। दूसरे होंगे आपके कार्निवोरस, कार्निवोरस को हम क्या कहेंगे, मीट ईटर्स, जो मीट खाते हैं। एंड तीसरे क्या होंगे आपके, ओमनिवोरस, ठीक है, ओमनिवोरस या ओमनिवोरस, जो क्या करते हैं, प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, ये आ गया, ठीक है। इनका एक कॉम्बाइंड नेम क्या हो गया, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पजेस दी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर में आते हैं। इनका काम क्या है, दे ईट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को अपने अंदर लेंगे, ठीक है, खाएंगे, और उसको क्या कर देंगे, सिंपल सब्सटेंसेज में, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेज, और सिंपल सब्सटेंसेज में इनको तोड़ देंगे, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देंगे। कौन आएगा, जैसे आपका एमीबा भी यहीं आया, ठीक है, एमीबा भी यहीं आ गया। काव, ये घास खाती है, ये भी घास खाती है, ठीक है, ये आपका मीट वगैरह खा लेता है, ठीक है, ये भी क्या खाएगा, मीट भी खाएगा, और दूसरी चीज़ें भी खा लेता है, ह्यूमन बींग्स भी आएंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये किस में आ गया, आपके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये 3 के 3 हार्बीवोरस भी हैं, कार्निवोरस भी हैं, और साथ में ओमनिवोरस भी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप चलेंगे, देयर आर 3 टाइप्स। सेकंड वन, सो सेकंड टाइप वन इज, इसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होंगे, आपके जो डेड मटेरियल को खाने वाले हैं, दे ईट डेड मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, और इनको हम क्या कहने वाले हैं, सेप्रोट्रॉपिक कहेंगे। और इनका जो तरीका होगा, ठीक है, देयर मोड इज नोन एज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन है, ये हो गया आपके ब्रीड मोड्स, एक मशरूम, ठीक है, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इनको हम किस में लेके आते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पहले कौन थे आपके, पहले हो गया आपके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में कौन आगे,
प्लांट ईटर्स एंड मीट ईटर्स एज वेल एज प्लांट एंड मीट ईटर्स, ये आगे। और जो डेड मटेरियल हो गया, जो डेड मटेरियल को खाने वाले हैं, उनको हमने सेकंड पॉइंट में ले लिया, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, एक तीसरा टाइप चलेगा, जो क्या करेंगे, जो सीधे सीधे जानवर को निकल लेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट्स। वो क्या होंगे आपके, पैरासाइट, यानी कि परजीवी, ऐसा। नंबर 3, हाँ, जुए जुए जुए। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होंगे, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये वो ऑर्गेनिज्म है हैविंग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, पैरासाइटिक है। दे ईट देयर फूड विदाउट किलिंग देम, ये क्या करते हैं, अपने खाने को बिना मारे हुए सीधे सीधे खा लेते हैं, ठीक है। जैसे लाइस हो गया, लीच हो गया, टैप वर्म हो गया, फ्लैट वर्म हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स के कितने प्रकार हैं, 3। पहले कौन हो गया आपके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा क्या था, सेकंड वन, हाँ, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरे क्या है आपके, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।